400 करोड़ की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। पुल का जो हिस्सा गिरा उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की और भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सत्यवेद सिंह और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। जी हां, भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH 45 पर बने रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया और ये उस समय हुआ जबकि इस ओवरब्रिज के दूसरे हिस्से का मरम्मत का काम किया जा रहा था और इसी दौरान ये घटना हुई। अच्छी बात यह है कि जो मलबा है वो रेलवे ट्रैक पर नहीं गिरा, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि अब ये जो ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा है, इसके बाद ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं एक बार फिर भ्रष्टाचार जैसी बातें खुलकर होने लगी हैं। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि मध्य प्रदेश में चाहे वो 90 डिग्री का ब्रिज हो, चाहे वो दूसरे आकार का जो ब्रिज है जो चर्चा में रहा, इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के निर्माण में जो घपलत हुई कि स्टेशन की ऊंचाई को बढ़ाया गया बाद में, इसके अलावा अब जबलपुर में ये जो रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा है, इससे एक बार फिर सरकार कटघरे में है। हालांकि PWD मंत्री राकेश सिंह कह रहे हैं कि ये गंभीर लापरवाही है, दोषी जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर की जाएगी, FIR करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बार बार जिस तरह से ब्रिज गिरने की या गलत तरीके की सड़क बनाने की या गलत इंजीनियरिंग की घटनाएं जो आती हैं, इससे देश भर में सरकार की किरकिरी होती है। ये किलोमीटर 28 पे है, शाहपुरा के नजदीक है। ओल्ड NH 12 है, ये नया NH 45 है और ये यहाँ पे संधारण का कार्य चल रहा था ठेकेदार की दोषदायित्व अवधि अंतर्गत। मेसर्स वागड़ इनका है और उन्हीं की दोषदायित्व में ये जो है काम नहीं ये अभी फिलहाल जो है दोषदायित्व अवधि खत्म ही नहीं हुई है, अतः जो है हैंडओवर की बात नहीं है इसमें और ये उनकी दोषदायित्व अवधि में है, तो जो है वो सुधार कार्य कर रहे हैं अपने दोषदायित्व अवधि में। ये एक्चुअल फैशिया पैनल में कुछ डिफेक्ट जो है नवंबर में पता चला था, तो जिसमें निरीक्षण के दौरान पता चला था, तो उसकी जो है मरम्मत की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी और वो मरम्मत की प्रक्रिया ही चल रही थी। तो साथ में ये हमको दूसरा पार्ट भी सुधारना ही है और जो है ये चूंकि ये पूर्व से ही कार्य चल रहा है, उसमें ट्रैफिक रोक के जो है बचे हुए कार्य को भी करने का वो करा गया। कार्रवाई की गई, चूंकि दोषदायित्व अवधि अंतर्गत ही है तो हमको उनसे ही कराना है क्योंकि उनके ही हर्जे खर्चे पे होगा। विभाग धारक क्या पेनल्टी वगैरह भी दीजिए? एक बात ये बताइए, जब ये आपको हैंडओवर नहीं हुआ, जब ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद भी ये पूर्ण हो चुका है सर, तो उसके बाद भी आप टोल तो लगातार लिया जा रहा है? टोल लग रहा है, ये पूर्ण हो चुका है सर। हाँ। ये पूरी जो है 56 किलोमीटर लंबाई है। हाँ, तो उसी का मतलब ये 2022 में पूर्ण हो चुका है। तो टोल तो उसके पहले से लिया जा रहा है? नहीं, टोल उसके पहले। टोल अभी लिया जा रहा है। अब क्या आप लोग क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? इसकी दिल्ली कोलैप्स तो हो गया। दिल्ली से CRRI की टीम है, उन्हीं के उसमें जो है गाइडेंस में मेंटेनेंस वर्क चल रहा था और वो टीम कल आएगी और जो है जो भी उनके जैसे निर्देश होंगे उसका निर्देशों के हिसाब से। लागत कितनी रही है इस चीज की? ये संपूर्ण मार्ग की लगभग 400 करोड़ लागत थी। 48 किलोमीटर का पूरा 56 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू। मौजूद है जी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी अभी बताया, ये संधारण का कार्य चल रहा था और उसी के अंतर्गत हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये पूर्व में जो सूचित होगा आप लोगों को, जो फैशिया पैनल में कुछ डिफेक्ट आया था, तो उसी का मरम्मत कार्य चल रहा था। ये पूरे जो है रोड को हमको मरम्मत करनी है, तो उसी के अंतर्गत ट्रैफिक भी रोक के हम लोग इसको कार्य कर रहे थे। ये एक्चुअली ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, ये 2022 में कंप्लीट हुआ था और मेसर्स वागड़ इंफ्रा की दोषदायित्व अवधि में है। ये चूंकि दोषदायित्व अवधि में है, तो ये ठेकेदार को ही अपने हर्जे खर्चे पर इसका निर्माण, इसका सुधार पूरा करना है। ये कल दिल्ली से एक टीम आएगी जो एक्सपर्ट टीम है, तो वो जैसे निर्देश करेंगी, जो गाइडेंस होगा उसी के अंतर्गत होगा। किलोमीटर 28 है, 28 पे स्थित आरोपी है शाहपुरा के पास, यही एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। ये लगभग 3 बजे का घटनाक्रम है।
3 से 3:30 बजे का। अब पीडब्ल्यूडी जी किस सिस्टम से निरीक्षण कराते हैं, क्या वो सिस्टम सही रिपोर्ट देता है, क्या वो जांच एजेंसी सही क्वालिफाई करती है, इस पे भी जांच का विषय पीडब्ल्यूडी जी को, मंत्री जी को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। कल जबलपुर में एक ब्रिज जो आरओबी है वो उसका एक हिस्सा कल ढह गया। एमपीआरडीसी के द्वारा उसको बनाया गया था और उसमें जो निर्माण एजेंसी थी वो उस पर अभी सुधार की कार्रवाई उसके एक हिस्से पर कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका दूसरा हिस्सा कल ढह गया। इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है और उसके साथ साथ जिसकी निगरानी में जिस इंजीनियर की, वो डीएम के लेवल का होगा या किसी और स्तर का होगा, जो भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। कांग्रेस का छोटे लोगों पर कार्रवाई करके 50 सरकार किया जा रहा है। ये 3 साल पहले इसका निर्माण लगभग, और कुछ समय पहले, मुझे एकदम सही समय तो नहीं पता, इसका निर्माण हुआ था और जैसा कि मैंने कहा है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो कड़े कदम, ठोस कदम, ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो और इसीलिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर भी कराई जा रही है। अधिकारी पर मैंने अभी कहा है कि उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। जो भी संबंधित अधिकारी था जिसके सुपरविजन में वो बना है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई। जांच कमेटी की अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी निर्माण कार्य में रही है और इसीलिए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कल भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में बड़े प्रदर्शन की शुरुआत ट्रेड डील के खिलाफ करने जा रही कांग्रेस। देखिए, जब किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नीति विहीन और दिशाहीन होता है तो इसी तरह के कदम उठाए जाते हैं। जिस प्रदेश में वो किसानों को लेकर आंदोलन करने आ रहे हैं, ये वो प्रदेश है जिस प्रदेश को कृषि क्षेत्र में सबसे अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। उनकी अपनी सरकार के द्वारा भी लगातार वर्षों तक, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कृषि कर्मण पुरस्कार मिलते रहे और मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को देश के दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। अगर उन्हें कोई आंदोलन या कार्यक्रम करना है तो वो करें, लेकिन कुल मिलाकर एक राजनीतिक आंदोलन के अलावा वो कुछ भी नहीं है।